मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं आई हूँ फैमिली मार्ट में, जो कि मेरे घर के बहुत ही नज़दीक है। और यहाँ पर आप जो है बहुत इजीली खाने की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे आप जल्दी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं, घर में नहीं बना पाए कुछ भी, तो आप फैमिली मार्ट से ले सकते हैं। यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन भी मिलता है, बट वेजिटेरियन आपको बहुत देख कर लेना पड़ता है, क्योंकि वेजिटेरियन आइटम्स बहुत कम होती है। तो ये मैं अभी आपको ओनिगिरी दिखा रही हूँ, जो कि जापान में बहुत फेमस है। ये जो है वेजिटेरियन भी होती है। बीन्स, जो रेड बीन्स होती हैं, किडनी बीन, उसकी भी होती है। और प्लम पिकल की भी होती है, चिकन की होती है, फिश की होती है। उन पे लिखा होता है, बहुत छोटा सा इंग्लिश में लिखा होता है, मतलब कि ये इसमें, मतलब इस ओनिगिरी में क्या चीज़ है, मतलब फ़िश है या वेजिटेरियन है, क्या है। तो डिफरेंट तरीके की ओनिगिरी होती है। एक जो ट्रायंगल की शेप में मैंने दिखाया, एक राउंड शेप में होती है, एक सुशी की शेप में भी होती है, जो लंबी होती है। जिस तरीके से सुशी होती है उस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो इसके ऊपर ग्रीन कलर का होता है, ये सी बीट होता है, जो कि बहुत हेल्थी होता है। ये समुद्र के जो नीचे काई होती है, उस काई की ये एक मतलब लीव, एक पत्ता बना होता है, तो वो जो कि आप यूज़ करते हैं। तो ये खाने में एक बारी में आप खाएंगे तो मे भी हो सकता है आपको इसका टेस्ट इतना अच्छा ना लगे, बट जब आप अगेन एंड अगेन उसको ट्राई करते हैं तो मे भी आपको टंग को वो जो टेस्ट है ना, वो बैठ जाता है। क्योंकि हम इंडियन जो भी खाना खाते हैं स्पाइसी खाते हैं, नमक मिर्च अच्छा एक होना चाहिए। बट जब जापान में आप जो भी फूड ट्राई करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ओनिगिरी है, सुशी है, या इनके नूडल्स हैं, कुछ भी हैं, तो उनमें आपको वो स्पाइसीपन खुद डालना पड़ता है। ये लोग ऐसे ही देंगे आपको बॉईल करके, बट जो भी इसमें सॉल्ट और जो स्पाइसी करना है, सॉस रखी होती है, वो आपको खुद ही डाल के खाना पड़ता है। ये लोग मैक्सिमम टाइम जो है वो बाहर से ही खाना खाते हैं, मतलब चाहे इनका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, ये घर में बहुत कम कुक करते हैं। भाग दौड़ की ज़िंदगी में कई बार आप जो है ना, अपने घर के कामों में इतना टाइम नहीं दे पाते, ना खाना बना पाते। बट ये है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में 7-Eleven और फैमिली मार्ट बहुत आपका साथ देते हैं। आप कुछ भी ड्रिंक लीजिए, हॉट भी है, कोल्ड भी है, सब तरीके का है। और यहाँ पे अगर कोई भी सैंडविच लेते हैं, या अगर ऐसा कोई सैंडविच ले रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो आपको गर्म करके खानी है, तो यहीं पे माइक्रोवेव रखा होता है, उसमें आप गर्म करके खा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत इजी है लाइफ, अगर आपको खाने पीने के लिए, और वो भी हेल्थी मिल जाता है। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस सिर्फ है कि बाय कीजिए, उसे ख़रीदा और आपने खाया। तो यहाँ पे जैसे ही उसकी एक्सपायरी, किसी भी खाने पीने वाली चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो वो एक दिन पहले रात को उसको सेल पे लगाते हैं, जिससे कि लोग, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, या जो लोग मतलब कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी खाने की चीज़ को, तो वो खरीद कर खा सकते हैं। तो चलिए, आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज सिर्फ मैंने फैमिली मार्ट के बारे में ही दिखाया, और फैमिली मार्ट में मैंने आपको सिर्फ खाने का ही पोर्शन दिखाया है, और चीज़ों को नहीं दिखाया। डिफरेंट तरीके के योगर्ट हैं, डिफरेंट तरीके की प्रोटीन बार है, डिफरेंट तरीके की ब्रेड है, सैंडविच है, ओनिगिरी है, सुशी है, नूडल्स हैं, और सैलेड है। सैलेड भी डिफरेंट तरीके की है, और सैलेड में भी आपको ड्रेसिंग मिलेगी। ये भी मैं आपको योगर्ट दिखा रही हूँ, डिफरेंट फ्लेवर के, मतलब इसका स्ट्रॉबेरी है, प्लम है, और एलोवेरा का है। बहुत चीज़ें, इतनी वैरायटी है जापान में खाने की कि आप मतलब गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन खाने की चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। इतनी सारी क्वालिटी और इतनी सारी वैरायटी यहाँ पर है। तो चलिए, आप भी, अगर आपके घर के आसपास फैमिली मार्ट है, 7-Eleven है, तो ज़रूर जल्दी से जाइए और कुछ खरीद के लाइए। और अगर आप जापान में आ रहे हैं तो खाने पीने की टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे और भी इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं।